हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चले जी, स्टार्ट करते हैं आगे। न्यू मॉडल, पेपर साइज हमने दिए। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेफ्ट लोअर कॉर्नर, मिड। ठीक है, बस केवल दो ही पोजीशन आपकी रहती है जिसमें आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से अभी मैंने सेंटर में ले लिया। ओके, अब मैं यहाँ पर कोई भी सर्किल ड्रॉ करूंगा। ठीक है, सर्किल ड्रॉ करूंगा और यहाँ पर अगर मैं रेडियस देता हूँ, इसका डायमीटर देता हूँ, सपोज मैंने 200 दे दिया। ठीक है, तो ये ओरिजिन आपका यहाँ पर सर्किल सेंटर का यूज है। ठीक है, 0 0। यार पीछे बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, आप अभी म्यूट कर लो अपने आप को, देखो। ठीक है, लास्ट 10 मिनट आपको दिए जाएंगे। 10 मिनट में आपको पूछना हो तो आप पूछ लेना, क्योंकि पीछे से आवाज आ रही है अभी। तो इसलिए ये सेंटर पॉइंट आपने यहाँ पर 0 0 ओरिजिन यहाँ सेट किया है, और आप डायमीटर इसका दे रहे हैं तो डायमीटर में आपके पास में यहाँ पर 200 डायमीटर का सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिन है यहाँ पर अभी। इसी तरह से अगर सपोज मैं यहाँ से पॉलीगन का यूज करता हूँ, क्रिएट, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो पॉलीगन, पॉलीगन में भी नंबर ऑफ साइड आप यहाँ पर दे सकते हैं। नंबर ऑफ साइड आपने जैसे 6 दे दिया। ठीक है, यहाँ पर एंगल स्पेसिफाई करना। सेंटर पॉइंट आपका 0 0 यहाँ पर दे रहे हैं, तो 0 0 आपका यहाँ पर सेंटर में इधर ही पॉलीगन बनेगा। ठीक है, नंबर ऑफ साइड सपोज मैं 5 देता हूँ, और मैंने यहाँ से रेडियस 200 की कर दी। ठीक है, तो ये इस तरह से बनेगा। अब रेडियस कौन सा होगा कि ये टेंजेंट लेते हुए या आपका इस पॉइंट को लेते हुए जो सर्किल ड्रॉ हुआ। ठीक है, तो वो चीजें आपके टेंजेंट में आएंगी। सपोज मैं अगर यहाँ से सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ से भी रेडियस 400 का यानी डायमीटर दे दिया। ठीक है, तो ये इसके वर्टेक्स को टच करते हुए बन रहा है ये सर्किल। ठीक है, तो आप अगर एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे सीधे इस पॉइंट को, तो ये वाला जो लाइन की लेंथ होगी वो आपकी 200 पे जाएगी, रेडियस 200। ठीक है, देन क्रिएट। तो ये इस तरह से बनेगा। सेम इसी तरह से अगर मैं यहाँ से यूज करता हूँ पॉलीगन में, नंबर ऑफ साइड मैंने यहाँ से 6 दे दिया। हेक्सागन ड्रॉ करना है। ठीक है, रेडियस में यहाँ पर 150 रेडियस दे रहा हूँ, तो ये हेक्सागन। और अगर मैं यहाँ से 90 डिग्री अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो ये 90 डिग्री पे अप्लाई हो जाए इस तरह से। ठीक है, ऐसा ट्रिम करना यहाँ से एज इट इज, इस तरह का पार्ट आप बना सकते हो अपना। ठीक है, कभी ऐसा सपोज अगर आपको ड्रॉ करने में दिक्कत होती है तो हेक्सागन के थ्रू आप इसको बना सकते हो। इसको ज्वाइन करना, जे इंटर करते हैं। ठीक है, आपने इसको ज्वाइन भी कर दिया। यहाँ से आप 3D में कन्वर्ट कर रहे हो, तो 3D में कन्वर्ट करने के लिए आपने सपोज स्क्वायर शेप दे दिया।
ठीक है। तो ये इस तरह से स्क्वायर शेप में यहाँ पर बन जाएगा। अगर मैं यहाँ से लिमिट हाइट देता हूँ, लिमिट हाइट में मैंने बेस यहाँ से दे दिया 4 mm, ठीक है। और हाइट में यहाँ पर दे रहा हूँ 10। ये इस तरह से रेट करा है। चलिए नेक्स्ट, आपके पास में स्टार का ऑप्शन आता है, यहाँ से 2D सेलेक्ट कीजिए। ये 2D आपका F2 सेलेक्ट करते हो, 2D वाइट पेपर में 2D आएगा वाइट पेपर में। देन आप इसको यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्टार का ऑप्शन आता है। अब स्टार में भी आप देखें कि नंबर ऑफ साइड सपोज मुझे 6 करना है, ठीक है। यहाँ पर स्टार्ट सेंटर 0 0 सही है, ठीक है। रेडियस में फर्स्ट रेडियस यहाँ पर इसको देता हूँ 150, और सेकेंड रेडियस मैंने यहाँ पर दे दिया 75 सपोज, ठीक है। तो ये इस तरह से रेडियस 75 और ये 50, और मैंने क्रिएट कर दिया। अब चीज़ ये कि अगर मैं सर्किल यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, और सर्किल में चलो मैंने रेडियस दे दिया, ठीक है। सेंटर पॉइंट 0, यहाँ से मैं 75 करता हूँ तो ये अंदर वाला सर्किल बनेगा यहाँ पे अंदर, ये 75 का, ठीक है, जब हम स्टार का यूज कर रहे थे। और अगर मैं यहाँ से 150 रेडियस देता हूँ, 150 का, ठीक है, तो ये 150 रेडियस आउटर सर्किल यहाँ पर बन रहा है, बाहर वाला सर्किल, ठीक है। यानी ये टेंजेंट इसको वर्टेक्स को टच करते हुए सर्किल बनेगा, चेक चेक। और ये इनर सर्किल आपका ये अंदर के वर्टेक्स को टच करके बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये यूज में ले सकते हैं, ठीक है, स्टार बनाना। देन आपके पास में यहाँ से क्रिएट आर्क है। क्रिएट आर्क में आपके पास में 3 ऑप्शन है, सेंटर, स्टार्ट, एंड, ठीक है। आपने सेंटर और यहाँ से स्टार्ट कर दिया और एंड कर दिया इसको, ठीक है। या फिर आप इसका यूज कर रहे हैं स्टार्ट एंड पॉइंट, एंड और पॉइंट ऑन आर, स्टार्ट एंड और पॉइंट ऑन आर, स्टार्ट एंड पॉइंट ऑन आर, ठीक है। स्टार्ट एंड पॉइंट ऑन आर, इस तरह से। तो ये ज्यादा यूजफुल रहेगा, ठीक है, ये इसका ज्यादा यूज रहेगा आप इसमें। इस तरह से ज्वाइन, जेड, ठीक है। अगर मुझे सपोज यहाँ से कुछ नोट क्रिएशन करना है, इसको स्मूथ करना है, तो यहाँ से एस टाइप करके एंटर करना है, ठीक है, एस। इसको हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ब्रीजर, ठीक। और ये सिलेक्ट करते हुए F9 सेंटर, यहाँ से मैं रोटेट कॉपी, रोटेट ब्लॉक एंड रोटेट कॉपी, रोटेट सेलेक्ट, यहाँ से सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी सपोज 16, 16 है।
ठीक है। और यहाँ से सपोज आप एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, जैसे इसका समझ सर्किल ड्रॉ कर लिया। चलो यहाँ पर ले लिया ट्रिम, और इसके सॉरी सर्किल। ट्रिम, इसको चेंज कर देंगे साइज, साइज 30, अप्लाई। ठीक है, ट्रिम। अब इसको ट्रिम कर दो। सारे सिलेक्ट हो गए, ट्रिम नहीं हो सकते सर। है, सारे सिलेक्ट हो गए, ट्रिम नहीं हो नहीं ये सारा एक साथ ही ट्रिम नहीं होगा इसमें, क्योंकि आपका एक बार में एक ही ये ऑप्शन है यहाँ पे। और सर्किल को आप चाहे तो हटा सकते हैं। ठीक है, देखो ये भी एक आपका डिजाइन तैयार हो रहा है, F9। और सबको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ जे इंटर करके, ज्वाइन, ये सब इंडिविजुअल है। 16 और 1 ये 17, ये पूरा बाहर का। अगर मैं देखो इसको सिलेक्ट करते हुए, ठीक है, यहाँ से यूज करता हूँ, ठीक है, 3D का राउंड मैंने यहाँ से कर दिया। 3D में जाके हम देखेंगे इस तरह से। और यहाँ से लिमिट टू हाइट, लिमिट टू हाइट में सपोज मैं बेस इसका मैंने 10 mm का सेलेक्ट किया, 10। और ये भी मैं 15 mm सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, टोटल यहाँ पे अप्लाई किया हमने, और इसको कैंसिल करना। सेम इसी तरह से हम इसका सिलेक्शन करेंगे, और यहाँ से भी मैं इसको यूज कर रहा हूँ राउंड में। और इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना, सपोज अंदर की तरफ से मेटल को रिमूव करना है। अप्लाई, ये तो मैं एक एग्जाम्पल चीजों के स्केच का बता रहा हूँ आपको, कि स्केच में आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। बाकी क्रिएटिविटी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, चलो नेक्स्ट। यहाँ पर आपके पास में टेक्स्ट का ऑप्शन आता है। टेक्स्ट में भी सपोज मुझे आर के ऊपर टेक्स्ट रखना, ठीक है, यहाँ से आप टेक्स्ट में आ जाओ। टेक्स्ट में देखो आर्क मैंने पहले सेलेक्ट कर दिया था, ठीक है, और यहाँ से देवनागरी लिपि, यानी आप यहाँ से, और साइज में आपने 100 दिया हुआ है। सपोज मैं इसको 75 की साइज करता हूँ, और मुझे यहाँ पर टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, अब
ठीक है, ये इस तरह से टैक्स हमने लिखा ऑन द कर्व। ठीक है, और अगर मैं स्पेसिंग की बात करता हूँ यहाँ से, एक तो खैर स्पेसिंग में तो आपका 100 कैरेक्टर 0, ठीक, ये तो ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और ऑन कर्व में चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेलेक्ट कर्व, आपने कर्व सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर पोजीशन बेस लाइन, ठीक है, 0 पोजीशन, यानी यहाँ से स्टार्ट होता है और लास्ट। और ये आपका अलोंग टू द कर्व, यानी कर्व के अलोंग है। ठीक है, और टेक्स्ट ऑन अदर साइड, अगर मैं दूसरी तरफ करता हूँ तो ये दूसरी तरफ का यूज होगा। ठीक है, यहाँ से आपने वर्टिकल देना है तो वर्टिकल में इसे, यानी वर्टिकल का मतलब ये है कि ये सीधा सीधा लिखा हुआ है। ठीक है, सीधा लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर स्वीप अराउंड कर्व करते हैं, ठीक है, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरा फिट हो जाएगा। ये भी आपका स्ट्रेच टू फिट कर्व है। ठीक है, यानी पूरा इस सर्कल के ऊपर स्ट्रेच हो जाएगा, जो भी आर्क है यहाँ पर, एक इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, क्रिएट। और अगर आपको कर्व सेलेक्ट नहीं करना, सीधे आपको लिखना, और भी बहुत सारी लिपि है इसमें। ठीक है, तो जैसे सर, जैसे मानो और इसको क्या, सीधा टाइप करना है तो डायरेक्टली ये टेक्स्ट करना है। सीधा है तो कर्व देने की जरूरत नहीं है। हाँ। ठीक है, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लो, ये सीधा आपको सेलेक्ट कर सकते हैं इसके अनुसार। अगर दूसरा टाइम्स न्यू रोमन में जाते हैं, हम्म। ठीक है, ये आपका टाइम्स न्यू रोमन है ना। और आपने अब इंग्लिश में लिख रहे हो जैसे आप, ठीक है, आपने लिख दिया यहाँ पे। डेस्क जयपुर। ठीक है, तो ये सीधा सीधा टैक्स आपके पास में आ जाएगा। तो ये अभी ग्रुप में बना हुआ है, पूरा एक साथ ही जाएगा। ठीक है, ये ग्रुप है। अच्छा, ग्रुप को अनग्रुप करना हो तो आप सिलेक्शन करके इसको कंट्रोल यू कर सकते हैं, कंट्रोल यू अनग्रुप के लिए। ठीक है, कंट्रोल यू करेंगे तो ये आपका अलग अलग टैग सब हाईलाइट करेगा। इसको भी कंट्रोल यू कर लो। ठीक है, ये अलग अलग हो जाएगा। सेलेक्ट किया, वापस शेप एडिटर में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हम स्क्वायर शेप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, लिमिट टू हाइट दे दो। यहाँ पर बेस से आपको कितना डिस्टेंस उठाना है, सपोज मुझे 2 mm उठाना है, और यहाँ से हाइट में मैंने यहाँ पर 8 mm दे दिया। ठीक है, 8 mm हाइट, और इसको अप्लाई कर दिया और कैंसिल कर दिया। ये अभी अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अंदर की तरफ है ये, यानी सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। दिख रहा है ये अंदर की साइड में। ठीक है, टैक्स ये अंदर की तरफ है। और मुझे सपोज आपको यहाँ से वापस ऊपर उठाना है, तो यहाँ पर जो वो हमने सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन यहाँ यूज किया था, इसको सब्ट्रैक्ट ना करके ऐड करो। ठीक है, ऐड, अप्लाई, ठीक है, ये ऐड हो जाएगा।
यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें आई हुई है, ठीक है, जैसे कि ये अंदर का हिस्सा ये उठा हुआ है, जबकि ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो हम उसको क्या अंदर का अलग से सिलेक्शन करेंगे, अंदर का पार्ट। चलो खैर, ये तो फिर बाद बाद में ही आएंगे आपके, ठीक है, बाद में बताऊंगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। यहाँ पर आपके पास में एक ऑप्शन आता है फिलेट वेक्टर, ठीक है। अगर मैं सपोज कहीं पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ से मुझे फिलेट करना है, क्रिएट कर दिया मैंने F9 सेंटर में। फिलेट फिलेट मतलब राउंड करना, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से 30 रेडियस का मैंने राउंड कर दिया, लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन है एक्सटर्नल आर्क का सिलेक्ट किया हुआ ऑप्शन है, ठीक है। हम करेंगे फिलेट आर्क। इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, इस तरह से फिलेट आर्क। लाइन को सिलेक्ट करना दोनों। ये रेडियस आपका 30 का होगा, 30 mm का रेडियस, कॉर्नर राउंड करना। दूसरा आता है डॉग बोन, मतलब जैसे कि ड्राइंग में बना हुआ है ये आपका, ठीक है। डॉग बोन का अगर हम यूज करेंगे 30 रेडियस पे, आप इसको सिलेक्ट कीजिए, उसको सिलेक्ट करो, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर 60 रेडियस देगा, 60, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। तो इस तरह से मीन्स ये लाइन आगे अगर बढ़ती है, ये लाइन आगे बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ से जो सर्कल बनेगा इसको टच करते ही, इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना आपकी, वो आपका 60 है, ठीक है, 60। 80। चलो मैं एक एक यहाँ पर रेडियस स्टार्ट एंड करते हैं, ठीक है। रेडियस स्टार्ट एंड, और मैंने यहाँ से 60 रेडियस दे दिया, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट और एंड, ये कंप्लीट है, सर्कल बना रहा ना। यहाँ से वापस चलते हैं, स्टार्ट ये 60, स्टार्ट, ठीक है। तो ये पूरा एक 60 रेडियस में जा रहा है जो हमने दिया है, तो ये रेडियस आपका 60 आ रहा है, ये वाला। चलिए नेक्स्ट आपके पास में, ठीक है। यहाँ से फिलेट में ऑप्शन है आपके पास में टी बोन, ठीक है। आप टी बोन आपका ये सिलेक्ट करो, इसको select- इस तरह से, ठीक है। जो लाइन पहले सिलेक्ट होगी उस साइड में कर्व बनाएगा, उस साइड में कर्व बनाएगा, इस तरह से। नेक्स्ट आपके पास में ऑप्शन आता है एक्सटर्नल आर्क, और कंट्रोल जेड करो इसको, वापस जाओ, सॉरी फिलेट में। यहाँ से आपका एक्सटर्नल आर्क का ऑप्शन है, तो बाहर की तरफ ये रेडियस बनाएगा एक, इस तरह से, दोनों सर्कल को मैंने सिलेक्ट किया।
दोनों लाइन को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से चलो इसको अगर मुझे छोटा करना, कम करना है, ठीक है, कम करना तो यहाँ पर मैं इसकी साइज को 400 दे रहा हूँ, अप्लाई, या 350 अप्लाई, F9। अभी गाइस सपोज अगर मुझे ये टूल का यूज करना है, यहाँ पे टूल पाथ यूज करना है, ठीक है, प्रोफाइल टूल पाथ यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, अलोंग करना है इसको, ठीक है, अलोंग, अलोंग में क्या ऊपर ऊपर लाइन के ऊपर लेगा, यहाँ से फिनिशिंग डेप्थ सपोज मैं 5 mm दे रहा हूँ, और यहाँ पर प्रोफाइल टूल पाथ में मैंने सेलेक्ट कर दिया सपोज 6 mm, ठीक है, बी बिट सेलेक्ट, एंड नाउ कैलकुलेशन में मेटल थिकनेस में यहाँ से देता हूँ 18 mm, ओके, और कैलकुलेट कर दूँ। ये सेंटर से आपका जा रहा है, ठीक है, तो प्रोग्राम आपका सेंटर से बन रहा है, और यहाँ से हम इसको सिमुलेशन करेंगे, तो सिमुलेट करके अगर आप देखोगे ना इसको, ठीक है, तो ये इस तरह की डिजाइन तैयार करेंगे। चलेगा वहां से? हम्म, अभी चलेगा वहां से? मशीन पे चलाएंगे तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। ठीक है, अभी हमने जो दिया है ना, वो इसमें टूल टूल वगैरह टूल पाथ दिया है इसका, हाँ ठीक है, बिल्कुल। ये टूल पाथ दिया है, इस तरह से चलेगा, तो आप अपनी मशीन में अगर लगाओगे तो ये चल जाएगा इसमें। ठीक है, चलो मैं इसको आगे डिटेल आगे बताएंगे इसकी। तो यहाँ से ये आपके पास में प्रोफाइल टूल पाथ में इसको डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर था आपके पास में इसका फिलेट का ऑप्शन, ठीक है, फिलेट के बाद में आपके पास में ऑप्शन आता है ट्रिम का। अब ट्रिम का तो जो जैसे हम सपोज एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अब रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद में मुझे लाइन को हटानी हो, ठीक है, अनवांटेड मतलब मुझे क्या करना है कि यहाँ से इधर, तो ये लाइन हटानी, ठीक है, ये लाइन हटानी, ट्रिम, ट्रिम का यूज करते हैं, डायरेक्ट आप कैंची जहाँ पर दी सीजर, ठीक है, उस लाइन को जिसको कट करना है उसको क्लिक कर दो, क्लिक कर दिया, ठीक है, यहाँ से भी से- ये शेप मुझे देनी, ठीक है, ये भी आप हटा सकते हो, ट्रिम। इसके बाद में आपके पास में आता है नेक्स्ट ऑफसेट का ऑप्शन आता है, ठीक है, ऑफसेट भी इम्पोर्टेंट है आपके, तो ऑफसेट के लिए अगर मैं यहाँ से रेक्टेंगल का यूज कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ से कुछ, चलो क्रिएट कर दी, ठीक है, ऑफसेट में जाएंगे तो ऑफसेट में यहाँ पर पहला ऑप्शन है आउटवर्ड्स राइट फिलेट, ठीक है, यानी अगर सिंपल लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो वो ऑफसेट राइट में बनेगा, और इनवर्ड में अगर सिंगल लाइन ड्रॉ करें टू लेफ्ट साइड में ऑफसेट बनेगा, ठीक है, यहाँ पर आउटवर्ड करना, यानी ऊपर, अगर आपका क्लोज स्केच है तो ये ऊपर की तरफ बनाएगा, ठीक है, यहाँ पर मैं रेडियस का यूज कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर दे दिया कि इसको 20 का रेडियस चाहिए मुझे आउटर साइड में, ठीक है, तो सेलेक्ट रिजल्टिंग ऑफसेट, तो जो भी आपका ऑफसेट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और ये राउंडनेस लिए हुए आएगा, ठीक है, यहाँ पे राउंड लिए हुए आएगा वो लेगा। और इसी तरह से मैं अगर सपोज यहाँ से अंदर की तरफ मैं ऑफसेट कर रहा हूँ, और मैंने ऑफसेट डिस्टेंस भी दी हुई है, फिर भी ऑफसेट डिस्टेंस तो लेके आएगा, लेकिन उसको राउंड नहीं करेगा, रेडियस नहीं बनाएगा, ठीक है, वो शार्प बनाएगा, अंदर की तरफ शार्प बनेंगे, और बाहर की तरफ आप इसका राउंडनेस दे सकते हैं, ठीक है।
देखो ये आपका शार्प ही कॉर्नर ही रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको आउटसाइड में देता हूँ, ठीक है, तो ये बाहर की तरफ ऑफसेट बनाएगा तो राउंड देगा, ठीक है। इस तरह से राउंड दे रहा है, ये मैं हटा देता हूँ, पुराना ऑब्जेक्ट डिलीट कर दे, ठीक है, ऐसा राउंड देगा। इसी तरह से अगर मैं चैम्फर का यूज करता हूँ, यहाँ पे चैम्फर का यूज करता हूँ, ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। चैम्फर मैं अगर यूज कर रहा हूँ चैम्फर का, और मैंने बाहर की तरफ देना, तो बाहर की तरफ चैम्फर तो बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये चैम्फर है, कोना कटा हुआ है ये, ठीक है, तो इसको हम चैम्फर कहते हैं, ठीक है। अब चैम्फर की डिस्टेंस, तो ये वाली लेंथ आपकी 20 डिस्टेंस, यानी 20 डिस्टेंस मेन ये होती है आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये ऑफसेट डिस्टेंस है, ठीक है। ये मेजरमेंट से आप इसको चेक कर सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 20 जा रही है, ठीक है। नीचे नीचे शो कर रहा है ये 20। और अगर मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है, तो ये आपका 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। और इसको चेक करता हूँ 21, इसको चेक करता हूँ। लेकिन ऑफसेट आपको जो 20 दिया हुआ है वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इन दोनों के, या इन दोनों के नीचे के, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आपका मेजरमेंट टूल है, आप इसके थ्रू इसकी हाइट विड्थ चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो 20 डिस्टेंस यहाँ पर रहेगा। इसी तरह से वापस सेलेक्ट कर रहा हूँ ऑफसेट में, ठीक है। अगर मुझे बोथ साइड करना है, अब बोथ साइड में क्या है कि बाहर की तरफ तो आपका रेड चैम्फर आएगा और अंदर की तरफ शार्प बनाएगा, ठीक है। अगर बोथ साइड, यानी अंदर तो शार्प बनाएगा और बाहर की तरफ चैम्फर यूज में आएगा, ठीक है। बाहर की तरफ चैम्फर, अंदर की तरफ शार्प। यहाँ से अगर मैं डिलीट ओरिजिनल, यानी इसको ओरिजिनल को डिलीट करना, केवल जो ऑफसेट आप दे रहे हैं यहाँ पर बोथ साइड, ठीक है, वही आपको अगर दिखाई दे, ये नहीं दिखाई देगा, लेकिन अंदर का अंदर का ऑफसेट और बाहर का ऑफसेट दोनों यहाँ आपको नजर आएंगे, ठीक है। अगर मैं डिलीट ओरिजिनल वेक्टर का यूज करता हूँ, इसी तरह से जैसे आपके पास में यहाँ पर, चलो ये एक ऑप्शन है, गोलिच डिजाइन, और यहाँ पर मैं रेडियस दे रहा हूँ सपोज 100, ठीक है। रोलिंग सर्किल मैंने यहाँ पर दे दिया है 10 का, और यहाँ पर मैं 2 दे रहा हूँ, ठीक है। तो 2 के बाद में 5 मैंने कर दिया, थोड़ा इस तरह से आएगा, 10 कर देता हूँ, ऐसा जाएगा, ठीक है। 20 कर देता हूँ, जिस तरह से जाएगा, ठीक है। आउटसाइड इनसाइड बना रहा है, ये आउटसाइड बनाएंगे तो बाहर की तरफ ऐसा, ठीक है। अगर मैं रेडियस यहाँ पर सपोज 5 देता हूँ, ठीक है, तो और इस तरफ से बन जाएगा ये, 10 दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर 5 दे दिया, नहीं यहाँ पर बढ़ा दो इसको, 20, 30, 40, सॉरी 30, 40, 40,
3 4 40 अंदर गया, इसको मैं 20 कर दूंगा, ठीक है। नहीं ज्यादा नहीं। ग्रेट। और इन्हीं चीजों को मैं सपोज अगर टूल पाथ का यूज करता हूँ, यहाँ से टूल पाथ, ठीक है, अलोंग करना, इन अलोंग में मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया वी विड्थ 6 mm, और इसकी फिनिशिंग डेप्थ में यहाँ पर 2 3 3, ठीक है। यहाँ से मेटल एंड देन कैलकुलेशन, और देखो आप इसको किस तरह से ये ड्रॉ होगा अगर मैं प्ले करता हूँ सिमुलेशन। ठीक है, ये अंदर की तरफ कटा होगा, ऐसी डिजाइन तैयार कर सकते हो आप इसमें। बॉयलर, ये गुलिच 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 गुलिच, इससे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है इसमें कि अलग अलग डिजाइन आप इस तरह की डिजाइन तैयार करते हैं, ठीक है। ये बहुत काम की डिजाइन है। वैसे राइट क्लिक देन डिलीट। इसका एक और बना है इस चीज को, स्पीड डिस्टेंस को मैं बराबर रखता हूँ। न्यू मॉडल 4, रोलिंग सर्किल 5। तो मतलब इसको कम करना पड़ेगा इनको, ठीक है, ये कम करना पड़ेगा आपको। और यहाँ से जो मैं डिस्टेंस दे रहा हूँ इसको 100 कर, 50। इतने से डिस्टेंस सेंटर से यहाँ से कम होती जा रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बढ़ाऊंगा इसको, ठीक है, सपोज मैं इसको 30 दे रहा हूँ, तो ये इस तरह से बढ़ता जाएगा 40, और इसको मैं कर दूँ 100, 60।
25 6 ग्रेट। देन तो ये इस तरह से सेटिंग आपको करनी है। अब इसी में हम अगर टूल पाथ चला के देखें, ठीक है, तो किस तरह से बनेगा ये टूल पाथ। गहराई हमने यहाँ से अलोंग करना है, और 2 mm मैं यहाँ से थिकनेस दे रहा हूँ। प्रोफाइल टूल में जाएंगे तो वी बिट का यूज करना है 6 mm। एंड उसके बाद में आपका मेटल सेटिंग में आप इसको चलो 18 कर दो। ओके, और कैलकुलेट। कैलकुलेट करने के बाद में आप यहाँ से सिमुलेटर पर जाएंगे, ठीक है, सिमुलेट करेंगे और देन 3D। ये लो, ठीक है। अब ये ऐसा दिख रहा है जैसे उभरा हुआ सा आपको मिल रहा होगा, ठीक है। और यहाँ से आप कलर वगैरह आपको देना है, ठीक है। इसको मार्बल स्टोन, मार्बल रेड अप्लाई, वाइट मार्बल। राइट, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें यूज में करनी है। तो आज के लिए आपका इतना ही रहेगा।